नमस्कार, मनी मैट्रिक फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो का विषय है वो है कन्या राशि के लिए, वर्गो असेंडेंट के लिए 2023 का राशिफल कैसा रहेगा उनका 2023। साथ में हम जानेंगे कि शनि का जो कुंभ राशि में अभी 17 जनवरी 2023 में परिवर्तन हुआ है, ये क्या कुछ जो है कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में बदलाव ला सकता है और उन्हें क्या नए अवसर दे सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे हम जानते हैं कि कन्या राशि जो है वो काफी एडजस्टमेंट वाली राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, मरकरी का एलिमेंट उसमें दिखाई देता है। ये लोग अपने जीवन में काफी कुछ सहन शक्ति के साथ अपने जीवन को बढ़ाते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि इनके जीवन में, क्योंकि जो कुंडली का चौथा घर है और जो कुंडली का सातवां घर है वो दोनों ही जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जुपिटर मरकरी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत फेवरेबल नहीं रहता। तो ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि पत्नी के साथ या फिर अपनी फैमिली के साथ काफी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑल्दो ये लोग काफी समझदार होते हैं और इनमें काफी सहन शक्ति होती है कि वो उन सब चीजों को समझ पाएं और अपने परिवार को, अपनी पत्नी, अपने स्पाउस के जो संबंध है उनको अच्छे से निर्वहन कर पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं शनि का इसके अंदर परिवेश। जैसे हम जानते हैं कि शनि जो है अभी कुंभ राशि में जो इनका गोचर आ गया है, तो यह इस जो जो कन्या राशि है उसके अंदर हम देखते हैं कि शनि जो है वो कुंडली में पांचवें और छठे घर के स्वामी है। तो पांचवें और छठे घर के स्वामी होने की वजह से जो है, और अब छठे घर के अंदर शनि का जो प्रवेश है वो काफी कुछ जो है उन्हें हेल्थ कॉन्शियस बनाता है। देखिए, जो छठा घर रहता है वो हमारे लिए रोग, ऋण, शत्रु से जुड़ा रहता है, हमारे कोवर्कर्स से जुड़ा रहता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर सामान्यतः भी ऐसे लोगों की कुंडली के छठे घर के अंदर अगर समस्या हो तो हम देखते हैं कि उनके जो कोवर्कर्स हैं उनका सपोर्ट उन्हें टाइमली नहीं मिलता। उनको जब भी अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ अगर कोई परेशानी रहती है तो वो काफी लंबे समय तक बनी रहती है। लेकिन अब शनि के यहाँ पे प्रवेश करने से, और हम जानते हैं कि शनि जो है वो परम सेवक की तरह है, वो एक एम्प्लॉइज की तरह जो है वो काम करते हैं। तो शनि जब छठे घर में आएंगे, अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से परेशान हैं कि आपके कोवर्कर्स का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर जो कुछ आप उनसे कराना चाहते थे वो अभी तक वो सही से नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। आप देखेंगे कि आप काफी कुछ अच्छे तरीके से उन्हें सुपरवाइज कर पाएंगे और काफी कुछ तरीके से वो आपको परफॉर्मेंस भी दे पाएंगे। इसी तरीके से हम जानते हैं कि कुंडली में जो छठा घर रहता है उसके अंदर हेल्थ का कंटेंट भी रहता है, यानी कि आपको आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री रहती है वो भी रहती है। तो शनि की यहाँ पर छठे घर में रहने से जो सातवीं दृष्टि है वो कुंडली के 12वें घर में हमें नजर आती है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई बार शनि जो है वो मेडिकल बिल पे कराते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पैर में चोट भी लग सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि का संबंध केतु के साथ है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो पैरों के कारक भी हैं और यहाँ पर वो आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं। तो वहां भी वो आपको जो है थोड़ी सी पैरों से जुड़ी परेशानी दे सकते हैं, यानी आपको मसल्स पेन दे सकते हैं, आपको लेग में किसी तरीके की इंजरी दे सकते हैं। तो आपको अपनी जो है उन सब चीजों के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान हम यहाँ पर जो है वो नजर आना चाहिए। अगर उसका शनि, आप देख रहे हैं कि शनि का संबंध जो है वो कुंडली में मंगल के साथ बना हुआ है, तो आपको एक्सीडेंट जैसी चीजों से भी थोड़ा सा सचेत या सावधान रहना चाहिए। इसी तरीके से कुंडली के छठे घर के अंदर हम देखते हैं कि अगर राहु या केतु का एलिमेंट भी साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता हो तो फिर आप देखेंगे कि शनि का ये गोचर जो है वो आपके जीवन में नए पेट्स ला सकता है। आप अपने घर में जो नए डॉग्स हैं, नए कैट्स हैं, या फिर अगर केतु से संबंध है तो आप देखेंगे कि आप बर्ड्स ले आए, आप फिशेस ले आए, उन सब चीजों को भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में पेट्स जो है उनका रोल आ सकता है। हो सकता है कि आपके कर्म स्थान के अंदर जो है आप नए पेट्स को आते हुए देखें, तो वो भी यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत की तरीके से जो है हमें यहाँ नजर आता है। और क्योंकि शनि यहाँ पर 6th हाउस में, हेल्थ के हाउस में, तो काफी कुछ कंसंट्रेशन देता है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर काफी फोकस करें, हेल्थ को काफी इंप्रूव करें। छठे घर को हम जो है लीगल मैटर से जुड़ा हुआ भी देखते हैं, और हम जानते हैं कि यहाँ पर रहने पर शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो कुंडली के 8वें भाव पर भी नजर आती है। तो कुंडली का जो 8वां भाव है वो लेजेसी से जुड़ा है, अचानक से होने वाली घटनाओं से जुड़ा है, और शनि यहाँ पर छठे घर में है। तो अगर किसी से कोई विवाद की आपके जीवन में परिस्थिति आपको नजर आती है तो आपको जरूर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि उस विवाद को जो है अब बढ़ा सकते हैं या उसको लीगल मैटर के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपको जरूर विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि शनि जो है उसका संबंध आपकी उनकी 10वीं दृष्टि भी जो है आपके तीसरे घर में है,
तो तीसरा घर जो है वो सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तीसरा घर आपके नेबर्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसके लिए, और शनि जो है वो क्योंकि छठे घर में होंगे और 12वें घर में देख रहे हैं, अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो वहां भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि किस तरीके से जो है कोई लीगल मैटर जो है वो जरूर नहीं होना चाहिए, या फिर जो आपके ऑर्डर्स हैं उन सबको आपको जरूर एक बार रिवैल्यूएट कर लेना चाहिए। आपको देख लेना चाहिए कि कहीं उसके अंदर जो है कोई परेशानी आती हुई जो है वो नजर ना आए। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव देखें तो अगर आपकी कुंडली में शनि का संबंध जो है, जैसे शनि जो है वो 2, 6, 10 कुंडली के दूसरे, छठे और 10वें भाव को कनेक्ट कर रहे हैं, जो अर्थ त्रिकोण है उसके अंदर नजर आ रहे हैं। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र जो है उनका संबंध आपकी कुंडली के दूसरे घर से बना हुआ है, या शनि शुक्र का संबंध वहां बना हुआ है, तो ये आपको विशेष लाभ देता है। आपके जीवन में जो कैश फ्लो है उसको काफी कुछ बढ़ाता है, उससे जुड़ा जो लग्जरी है उसको काफी कुछ बढ़ाता हुआ नजर आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुंडली में एक चंद्रमा जो है वो भाग्य के कारक है, और अगर वह भाग्य के कारक होकर जो है कुंडली के, हम देखते हैं कि 11वें घर में नजर आते हैं या फिर दूसरे घर में नजर आते हैं और शनि के साथ उनका संबंध आता है, तो शनि का संबंध चंद्रमा के साथ भी आपको काफी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है और आपको काफी कुछ अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप अपनी मदर की हेल्थ को लेकर परेशान थे तो वो अब थोड़ी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती है, उसका जरूर ध्यान रखना है। हालांकि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो काफी एजिंग पेरेंट्स हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री कंटिन्यूटी में खराब है, तो जरूर उनकी आयु को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। या फिर उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स की जो ब्लेसिंग्स हैं वो जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो है शनि जो है वो पेरेंट्स की ब्लेसिंग से हमें काफी कुछ प्रसन्न होते हुए नजर आते हैं। और शुक्र भी स्त्री तत्व का कारक है, तो विशेषकर यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेना, माता की सेवा करना जो है वो ज्यादा पॉजिटिव हमें यहाँ पर नजर आता है। तो कुल मिलाकर देखें तो शनि जो है वो आपकी दुविधाओं को यहाँ पर कम करते हुए नजर आते हैं। आपके व्यापार में को वर्कर्स के अंदर जो है वो आपको काफी कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाते हैं और आपको काफी कॉम्पिटिटिव भी बनाते हैं, क्योंकि छठा घर में शनि काफी कठोर रहते हैं, तो आप एक टफ कॉम्पिटिटिव फाइट देने में काफी कैपेबिलिटी रख पाते हैं। और ये भी शनि का कारक हमें यहाँ पर नजर आता है। हालांकि यहाँ हम जो है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जरूर देखते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, जो हम जिनके साथ हमारा फैमिली एंगेजमेंट रहता है, तो वो कुछ हमें जरूर अब थोड़ा डिसएसोसिएट होता हुआ नजर आता है, या फिर हमारी इंटरेक्शन जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा नजर आती है एज कंपेयरिंग टू फैमिली। तो ये भी आपको काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज देता है अपने करियर में आगे जाने के लिए। तो यही हमारा जो विश्लेषण था वो आपके लिए था। अगर इसमें शनि का संबंध हम देखते हैं, जैसे आपकी कुंडली में मंगल के साथ जुड़ा हुआ है और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो है आपको अष्टम का, जैसे मैंने आपको स्वामी बताया और आपको बताया कि मंगल तीसरे घर के स्वामी है, तो आपको किसी भी प्रकार के कोर्ट केस और विवाद से बचना चाहिए। या फिर अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। या फिर आपके घर में यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रहा है तो आप ये वीडियो उसको भी शेयर कर सकते हैं। और इन सब बातों के लिए एक लाइक बनता है, तो आप जरूर जो है इस वीडियो को लाइक करके हमें भी एनकरेज करें। इसी तरीके से शनि का जो आगे नक्षत्र परिवेश रहेगा वो सतविषा नक्षत्र में रहेगा, राहु के नक्षत्र में रहेगा। अभी राहु कुंडली के अष्टम भाव में दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी अष्टम भाव जो है वो काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देता है। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स पॉजिटिव भी रह सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपके जीवन में कुछ नए पॉजिटिव जो है स्कोप भी यहाँ नजर आते हैं, कुछ नई पॉजिटिव अर्निंग्स भी यहाँ पे नजर आती हैं, आपको कुछ नए अवसर भी मिलते हैं जिनसे आप अपना जो है पैसा बनाते हुए हमें नजर आते हैं, या फिर अपनी भूमि को बेचकर उसके अंदर बदलाव करते हुए भी नजर आते हैं, या नई भूमि जो है उसकी खरीद करते हुए भी यहाँ पे नजर आते हैं, तो वो भी हमें यहाँ नजर आता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से जो शनि का पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में संबंध आएगा, या फिर आपकी कुंडली में शनि का संबंध अगर गुरु के साथ नजर आता है, तो गुरु कुंडली में आपके चौथे घर के और 7वें घर के स्वामी है, तो आपको अपनी पत्नी की जो सेहत है उसके लिए, या आपके पति की जो सेहत है उसके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपनी माता की जो सेहत है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये दोनों चीजें जो है वो शनि के प्रभाव के अंदर अब हमें आती हुई दिखाई देती हैं। तो इन सबको आप जितना ध्यान रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। अगर आपका मंगल के साथ संबंध है और आपकी आयु 27 वर्ष करीब है या 35 वर्ष करीब है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शनि का संबंध राहु के साथ है या शतभिषा नक्षत्र के साथ है,
तो फिर आपकी आयु अगर 45 वर्ष के करीब है या फिर 28-29 वर्ष है तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। या फिर आपकी कुंडली में शनि का संबंध गुरु के साथ या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ है और आपकी आयु 16 वर्ष है, 24 वर्ष है या 44 वर्ष है तो भी आपको, 35 वर्ष है तो भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो साल है ये आपके जीवन में विशेष बदलाव का साल है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूं और आपको शुभकामना देता हूं कि शनि आपके जीवन में शुभ परिवर्तन लाए। धन्यवाद।